गुड मॉर्निंग स्टूडेंट कल हमने लेजिस्लेचर अर्थात लोकसभा के बारे में कुछ आपको क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्राइब किए थे। आज हमारा टॉपिक है कि लोकसभा की रचना और शक्तियों का वर्णन, कि डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ पावर ऑफ द लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल इन इंडिया। तो देखिए लोकसभा की रचना और शक्तियाँ, तो रचना इसकी कैसे की जाती है। देखिए प्रारंभिक लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 निश्चित की गई थी और 1963 में संविधान के 14वें संशोधन के अंतर्गत इसके निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 निश्चित की गई। 31वें संशोधन के अंतर्गत इसके निश्चित सदस्यों की संख्या 545 निश्चित की गई। गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निश्चित की गई। इस प्रकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 552 हो सकती है। 552 सदस्यों का ब्यौरा इस प्रकार है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका बनता है कि 550 सदस्य राज्यों और संघीय क्षेत्रों से चुने हुए हैं। ख में 2 एंग्लो इंडियन जाति के सदस्य जिनको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। यदि उसे विश्वास हो जाए कि इन जाति को लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो आजकल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है। इसमें 545 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन जो है चुने जाते हैं। अगर मेथड ऑफ इलेक्शन, चुनाव की विधि कैसे, हम लोकसभा के चुनाव की विधि कैसे जो है चुनाव आयुक्त करता है। देखिए लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होते हैं। यानी आम जनता सीधे एमपीज़ के वोट डालती है। सभी को निश्चित आयु जिसकी 18 वर्ष तक इससे अधिक हो चुनाव में वो भाग ले सकता है, अर्थात उसको अपना वोट डाल सकता है। चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर होता है और 5 लाख से 7.5 लाख की जनसंख्या आधार पर एक सदस्य चुना जाता है। मीन्स एक लोकसभा मेंबर कम से कम 5 लाख पॉपुलेशन उसकी एक लोकसभा क्षेत्र की होनी चाहिए और समस्त देश को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। कुल स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निश्चित किए गए हैं और अप्रैल-मई 2019 में हुए 17वें लोकसभा चुनाव और अभी 2024 में जो है 18वें जो चुनाव हैं उसके में कुल संख्या 90 करोड़ थी। अब है लोकसभा की अवधि, टर्म। लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं और संकट के समय इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, परंतु एक समय में 1 वर्ष से अधिक और संकटकालीन उद्घोषणा अर्थात इमरजेंसी के समाप्त होने से 6 महीने से अधिक इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले जब चाहे लोकसभा को भंग करके दोबारा चुनाव करवा सकता है यदि कोई सरकार अच्छी तरह से काम नहीं कर रही। ऐसा कदम उसी समय उठाया जाए तब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इस प्रकार की सलाह दे। 6 फरवरी 2004 को राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मंत्रिमंडल की सलाह से 13वीं लोकसभा को भंग कर दिया था। अब है क्वालिफिकेशन। एक लोकसभा के मेंबर को क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वो पागल व दिवालिया न हो और वो एक निश्चित योग्यता रखता हो। अब है गणपूर्ति। लोकसभा की कार्रवाई आरंभ होने के लिए उसके कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग गणपूर्ति के लिए निश्चित किया गया था, परंतु 42वें संशोधन द्वारा गणपूर्ति निश्चित करने को अधिकतम लोकसभा को दे दिया गया है। अब है अधिवेशन। राष्ट्रपति जब चाहे लोकसभा का अधिवेशन बुला सकता है, परंतु 1 वर्ष में 2 अधिवेशन अवश्य बुलाने जाने चाहिए। राष्ट्रपति का यह विशेष उत्तराधिकार बनता है। अब देखिए अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है। लोकसभा स्पीकर जिसको बोलते हैं, जो OP बिरला है, लोकसभा का एक
अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिनका काम लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है और अनुशासन बनाए रखना है। अब लोकसभा की शक्तियों और कार्य तो विधायिक शक्तियाँ होती हैं। आगे के जो भी पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट जो पीरियड है उसमें करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।